नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और खासकर कांग्रेस को निशाने पर लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो ट्रोल भी हो चुके हैं। और एक बार फिर से गिरिराज सिंह ने कुछ ऐसा कहा है कि लोगों ने उन्हें ही ट्रोल कर दिया है। गिरिराज सिंह ने विदेशी मामलों पर कुछ ऐसी सलाह दी कि लोगों ने उन्हें अपने क्षेत्र पर ध्यान देने की सलाह दी और चीन पर बात करने की बात कही। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा यह कि भारत पर हमला करने में पाकिस्तान की मदद तुर्की ने की है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय सशस्त्र बलों ने उल्लेख किया था कि लॉन्च किए गए ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक जांच की गई है। शुरुआती रिपोर्ट में पता चला कि वे तुर्की के ड्रोन थे, यानी कहा गया कि तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की। इसके बाद से भारत के कई व्यापारियों ने तुर्की से व्यापार न करने का फैसला लिया है। बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड भी चल रहा है। गिरिराज सिंह ने क्या कहा? इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गिरिराज सिंह ने लिखा, क्या हम एक पर्यटक या व्यापारी के रूप में उस देश के साथ संबंध बनाए रख सकते हैं जो वर्तमान में हमारे दुश्मन देश का समर्थन कर रहा है? अब गिरिराज सिंह की बात लोगों को पसंद नहीं आई। लोगों का गुस्सा इस बात पर फूटा कि विदेश के मामले में तो गिरिराज सिंह सुझाव दे रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले अपने क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी जिस चीन पर चुप रहती है उस पर भी गिरिराज सिंह को बोलना चाहिए। एक यूजर ने लिखा, क्या हम एक सांसद को फिर से मौका दे सकते हैं जो वर्तमान में मंत्री होने के बाद भी अपने राज्य में एक टेक्सटाइल पार्क नहीं दे पाए? दूसरे यूजर ने लिखा, चीन के खिलाफ भी बोलिए मंत्री जी। एक और यूजर ने लिखा, तो सबसे पहले चीन से व्यापार बंद करिए। पिछले 11 सालों में भारत ने चीन से व्यापार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और खुद भारत सरकार चीन से न्यूक्लियर रिएक्टर के पुर्जे खरीद रही है। एक और यूजर ने लिखा, चाचा आप सरकार में हैं, आपको निर्णय लेना ना कि राय। एक और यूजर ने लिखा, चीन के खिलाफ कुछ एक्शन लेने की हिम्मत है सरकार में, केवल जनता को मूर्ख बनाना है, बाकी कुछ नहीं। अब जिस तरह से लोगों ने गिरिराज सिंह को सलाह दी है कि वो अपने क्षेत्र पर ध्यान दे और चीन पर भी कुछ बात कर ले, उसको लेकर कहा जा रहा है कि गिरिराज सिंह ने बयान देकर अपनी ही फजीहत करवा ली है और लोगों के निशाने पर आ गए हैं। क्या है पूरा मामला? पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद से पाकिस्तान बौखला उठा और उसने भी भारत पर हमला किया और मिसाइल दागी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय सशस्त्र बलों ने उल्लेख किया था कि लॉन्च किए गए ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक जांच की गई है, जो कि तुर्की के थे। इसके बारे में कर्नल सोफिया कुरैशी ने क्या कहा, सुनिए। 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे इसके बाद से भारत में बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है। लोग तुर्की को बॉयकॉट कर रहे हैं। इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्डोगन ऐलान भी कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। एर्डोगन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, मुझे उम्मीद है कि युद्ध विराम से प्रदान किया गया शांति का माहौल अन्य सभी समस्याओं, विशेष रूप से जल मुद्दे के समाधान में मदद करेगा। इंशाअल्लाह तुर्की के रूप में हम अच्छे और बुरे समय में पाकिस्तान के भाई समान लोगों के साथ खड़े हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।